सबसे पहले आपको बताएं, भारत में नौजवानों की तहरीक मोदी हुकूमत से मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो गई। जेन जी का 1 माह से जायद का एहतजाज रंग ले आया। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा कबूल कर लिया। प्रहलाद जोशी को नया वज़ीर तालीम मुकर्रर कर दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा का एहतजाज जश्न में बदल गया। तलबा मुजाहिरीन ने ढोल बजाए, भंगड़े डाले। कॉकरोच जनता पार्टी ने वज़ीर तालीम के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। कल मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान भी किया। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीजेपी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। तलबा इम्तिहानी निज़ाम में खराबियों और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला इम्तिहान के पर्चे लीक होने पर नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नौजवानों की जीत है और हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वो आवाम की आवाज़ को दबा नहीं सकते। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरों में पुलिस की जानिब से पैलेट गन के इस्तेमाल ने एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली के इस वाक़े ने भारत भर में नई बहस छेड़ दी है, लेकिन इस वाक़े ने सबसे ज़्यादा मकबूजा कश्मीर के उन जख्मों को ताज़ा कर दिया है जो बरसों से पैलेट गन के अंधे छरों की भेंट चढ़ते रहे हैं। दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी का दिल भर आया, मगर मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता बरसों में पैलेट गन का जो बेदरेग इस्तेमाल किया गया, उसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हुए। अस्पतालों के रिकॉर्ड गवाह हैं कि 6000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान, बच्चे और ख़वातीन इस मोहलिक हथियार की ज़द में आकर शदीद ज़ख्मी हुए। इनमें से बहुत से लोग बेनाई से महरूम हो चुके हैं। कराची में मुसाफिरों के लिए चलाई जाने वाली मुफ्त शटल सर्विस से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर पर सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। मुफ्त शटल सर्विस को कराची से हैदराबाद तक कमर्शियल बुनियादों पर चलाए जाने पर शटल सर्विस के कई दफा तरसील कर दिए गए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियों ने हमें ज्वाइन किया है। जी जमार, क्या तफसील है? बिल्कुल, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आज एक्शन लिया है। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी हैं अमित, हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इसका सख्त नोटिस लिया है और जिसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया। तमाम तर दफातर जो सील कर दिए गए हैं, सदर पर, अलकरम स्क्वायर और अल्लाह स्क्वायर पर जो कायम दफातर थे, उनका यह बताना था जो शटल सर्विस के जो मुख्तस गाड़ियां थी वो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल बुनियादों पर वो जो है हैदराबाद तक चलाई जा रही थी। उस वजह से दफातर जो है वो सील कर दिए गए। उसके अलावा उनका बताना था कि ये सर्विस जो है वो आज से ही दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर जो है वो सदर से ये सर्विस जो है इसका आगाज कर दिया जाएगा और मजमूई तौर पर 50 शटल सर्विस जो है वो चलाई जाएंगी, जिनमें ट्रैकर सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि उनकी जो पोजीशन है उसको मॉनिटर किया जाए और किसी भी शटल सर्विस को टोल प्लाजा क्रॉस करने की इजाजत नहीं होगी। उनका ये कहना था कि ये एक्शन जो है वो लिया गया है, जिसके बाद ठीक है जमार जोखियों, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। लाहौर में आज भी मूसलाधार बारिश हुई है। सगियां के इलाके में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। लाहौर में हफ्ते के रोज़ भी तेज़ बारिश। वासा के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सगियां में 143 मिलीमीटर, फरखाबाद में 141, पानीवाला तालाब में 129, अपर माल पर 106 और लक्ष्मी चौक में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से डेविस रोड, शादमान, शाहजमाल और गवर्नर हाउस के करीब स्क्वाश कम्प्लेक्स समेत कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। वासा हुकाम के मुताबिक लारेंस रोड, चौक नाखुदा, वारिस रोड, जहूर इलाई रोड, नाबा रोड, करीम ब्लॉक, रावी रोड, हाजी कैंप, जीपीओ चौक समेत बेशतर नशेबी इलाकों से पानी निकाल लिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक बारिश के बाइस गड़ी शऊ लाहौर में रेलवे कॉलोनी में छत गिरने से मोइन, उसकी अहलिया नौरीन और बेटी फातिमा जामबहक और दूसरी बेटी जख्मी हो गई। बेदिया रोड के इलाके में छत गिरने से असलम, एहसन और मुमताज बीबी जख्मी हो गए। फिरोजपुर रोड पर शादाब कॉलोनी मिलाद चौक के करीब भी छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक बारिश से 37 फीडर्स आर्जी तौर पर मुतासिर हुए, जिन्हें बहाल कर दिया गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुजरात में पानी घरों में दाखिल हो गया। जहलुम के नाला पन्हा में तुग़यान आ गई। सिंध में मिठी, इस्लामकोट, नंगर पारकर और छाछड़ों में मूसलाधार बारिश हुई है।
सरगोधा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के आगाज के साथ ही बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि सड़कों और गलियों में पानी जमा है। जिला इंतजामिया और वासा का अमला निकासी आप के लिए मुतहरिक है। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश के बाद कॉलेज चौक समेत मुतादिद सड़कें और गलियां पानी में डूब गयीं। जहलम में नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि फीडर स्टेप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। गुजरात में मानसून के दूसरे स्पेल ने जल थल एक कर दिया। मकामी इंतजामिया और वासा निकासी आप के लिए कोशा है। हाफजाबाद में अहम शाहराहों और बाज़ इलाकों में बारिश का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। जंग में दरिया चनाब में तरीमो बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई लहरों में तुगयानी के बाइस दरिया किनारे वाक़े 40 से ज़ायद आबादियों में पानी दाखिल हो गया है और खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आई हैं। नारोवाल में 5वें रोज भी बारिश जारी है। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासिर है। शकरगढ़ में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि नाला बई में आबी कटाव से ज़राई जमीनें मुतासिर होने लगी। गुजरावाला में आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वासा की टीमें निकासी आब में मसरूफ है। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। कारोनझर के पहाड़ों की बुलंदियों से बारिशी रेला तेजी से रवां दवा है। नगर पार्कर में 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्दो गुबार के तूफान के बाद हल्की बारिश हो रही है। गुलशन मेमार और गडाब के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फितनतुल ख़वारिज ने हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बनाया। कार्रवाई के दौरान एक खुदकुश हमलावर समेत 4 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक ISPR की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने इनके मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। गाड़ी में मौजूद खुदकुश हमलावर हलाक, चेक पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, व्हाइट हाउस के सहाफ़ियों की तंजीम के सालाना डिनर में इस मरतबा ऐसे रिपोर्टर्स को भी अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को लिखे जाने वाले ख़त का इंकशाफ किया था। अवार्ड देने के लिए जिस डिनर का एहतमाम किया गया उसमें अमरीकी सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे और वो इस दौरान सहाफ़ियों पर तंज़िया फ़िक्रे भी उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन को उसकी 50वीं सालगिरह पर एक फुहश ख़त लिखा था। ख़त का इंकशाफ करने वाले सहाफ़ियों का ताल्लुक वॉल स्ट्रीट जर्नल से था। बाकी जिन सहाफ़ियों को अवार्ड दिए गए उन्होंने भी व्हाइट हाउस में ट्रंप के पहले साल के बारे में इंकशाफात पर मबनी रिपोर्टिंग की। एक और खबर जिस पर अवार्ड दिया गया व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से ड्रामाई मुलाकात के बारे में भी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ साथ CNN, गेटी इमेजेस और एसोसिएटेड प्रेस के सहाफ़ियों को भी अवार्ड दिए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ियों को $10,000 इनाम दिया गया, जिनमें खदीजा सफदर समेत 8 सहाफ़ी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में दफ्तर संभाल लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ वफाकी वज़रा से मुलाकातें की। वो वज़ीर आज़म हाउस के 6ठे फ्लोर पर बैठा करेंगे और पीर से बाकायदा अपने दफ्तरी मामलात देखेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि हमजा शहबाज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात भी देखेंगे। वो कारकुनों के मसाइल हल करने के लिए कमेटी भी तश्कील देंगे। लाहौर के नवाही कस्बे मांगा मंडी में मुसल्लह अफराद ने फूड पॉइंट के अमले पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक तल्ख कलामी जूस की कम रकम देने पर हुई थी। पुलिस ने मफरूर मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। कराची में रवा साल खन्नाक से 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। शहर में खन्नाक के 30 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में खन्नाक के 308 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा तादाद सिंध में 113 रही, खैबर पख्तूनख्वा में 87, बलूचिस्तान में 64, पंजाब में 35, इस्लामाबाद में 7 और गिलगित बल्तिस्तान में खन्नाक के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के दीनी मदारिस की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई। किसी तालिब इल्म में HIV या हेपेटाइटिस का कोई केस नहीं निकला। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस मुहिम में सिंध के दीनी मदारिस के 2000 से ज़्यादा तलबा के टेस्ट किए गए थे। किसी तालिब इल्म में एड्स या हेपेटाइटिस का कोई केस सामने नहीं आया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन के दरमियान बैन सूबाई ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह का वर्चुअल इजलास हुआ। रेवेन्यू इस्लाहात, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मौसमियाती चैलेंजेस के मुताबिक घरों की तामीर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने गिलगित बल्तिस्तान को तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस ताउन पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने लाहौर में एक्सपो फैसलाबाद के दौरे के मौके पर बात करते हुए कहा कि छोटी और दरमियानी सनतें मुआशी तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान ने अस्करी ताकत दिखा दी है, अब मुआशी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना है। कारोबारी शोबे के लिए साज़गार माहौल फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत कम और लेवी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। एक बयान में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि लेवी जगह टैक्स और आवाम की जेबों पर डाके के मुतरादिफ है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मुज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। पूरी कौम से अपील है कि वो अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ लेकर एहतजाज में शामिल हों, पुरअमन सियासी मुज़ाहमत से अपना हक लेंगे। पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन को पैमाओं और ट्रैकर्स ने मुल्की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर हिंदुकुश के दुश्वार गुजार बागराम पास तक गोलैन ट्रैक को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है एहसानुल्लाह शाकिर ने। देखिए, हिंदुकश की पलकबोस पहाड़, बर्फ से ढकी ग्लेशियर्स और दुश्वार गुजार रास्ते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन ट्रैकर्स ने 5050 मीटर बुलंद बागराम पास ता गोलैन ट्रैक कामयाबी से मुकम्मल करके मुल्क की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। इस मुहिम के दौरान ट्रैकर्स ने बर्फानी तौदों, कड़ी बर्फीली ढलवानों और पथरीली रास्तों को अबूर किया। इस मुहिम में 7 ख़वातीन, 6 मर्द ट्रैकर्स, 31 स्पोर्टर्स, 4 गाइडर्स और लॉजिस्टिक टीम ने हिस्सा लिया। ट्रैक बहुत ज़्यादा डाइवर्स और खूबसूरत था। पास जो था इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग था फिजिकली, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल पास। ये एक टीम वर्क था, तो इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम क्रेडिट दे सकें। इसमें हम सबकी कामयाबी है और ये एक आसान पास नहीं था। पागराम समिट ये इंतहाई खूबसूरत एक्सपीडिशन था जो पागराम वैली से लेके गोलैन वैली तक ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमने खूबसूरत पीक्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स और विलेजेस को कवर किया। मुहिम के दौरान ट्रैकर्स ने 1975 में इन्हीं पहाड़ों में जान की बाजी हारने वाले ऑस्ट्रिया के कोहेपेमा जॉर्ज क्रूनेबर की यादगारी तख्ती भी दोबारा दरियाफ्त की। इस ट्रैकिंग मुहिम में चित्राल से ताल्लुक रखने वाले 2 बहनों और उनके एक कजन ने खवातीन में पागराम पास की छुट्टी सबसे पहले सर की, जबकि मर्दों में ये एजाज कामरान खान के नाम रहा। गुज़श्ता साल तरचमीर बेस कैंप ट्रैकिंग के बाद ये कामयाब मुहिम चित्राल में एडवेंचर टूरिज्म की फरोख का एक और अहम संगी मील समझी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ गैर मुल्की कोहेपेमा भी इन्हीं रास्तों पर हिंदुकश को आलमी सतह पर मुतारफ कराने की मुहिम में भी मसरूफ है। कैमरामैन सनाउल्ला और साथी रिपोर्टर जहांगीर जिगर के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, चतराल।